Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about means of spread of infectious diseases. We have already learned that infectious diseases are those diseases which can spread from an infected person to a potential host. ऐसी बीमारियां जो जरासीमों के ज़रिए से एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती हैं, यानी बीमार शख्स से सेहतमंद शख्स को भी जो बीमारियां लग सकती हैं, जो हमारी कम्युनिटी में स्प्रेड हो सकती हैं, उनको कहते हैं हम इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ किस तरह से स्प्रेड होती हैं फ्राम ए सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ स्प्रेड फ्राम person to person by different means ways, मुख्तलिफ वेज से, मुख्तलिफ मेथड से इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ एक शख्स से दूसरे शख्स तक लग सकती हैं, फैल सकती हैं। और ये डिफरेंट मीन्स जो हैं, डिफरेंट मीन्स ऑफ स्प्रेड जो हैं, ये हैं एयर, वाटर, सेक्सुअल कंटैक्ट एंड वेक्टर्स। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले है वो बीमारियां जो हवा से ज़रिए से स्प्रेड होती हैं, इनको कहते हैं एयर बॉर्न डिजीज़ेज़। एयर बॉर्न डिजीज़ में वो तमाम इन्फेक्शियस डिजीज़ आएंगी जो हवा के ज़रिए से स्प्रेड होती हैं। द डिजीज़ which spread through air are called airborne diseases। ऐसी बीमारियां जो हवा के ज़रिए से स्प्रेड होती हैं उनको एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं। अब ये कैसे फैलती हैं? दिस occurs through the little droplets thrown by an infected person who sneezes or coughs। आजकल ये जो बीमारी कोविड-19 चल रही है, इसके बारे में तो आपने बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली है। ये भी एक एयरबॉर्न डिजीज़ है। आपने सुना है, आपने जाना है इस बीमारी के बारे में कि ये बीमारी ज़्यादातर इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में किस तरह स्प्रेड हो सकती है? खांसने के ज़रिए से, स्नीजेस के ज़रिए से। This occurs through the little droplets thrown by an infected person who sneezes or coughs। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है, छींकता है या खांसता है, तो उसके मुंह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और ये ड्रॉपलेट्स कुछ देर तक हवा में मुअल्लक रहते हैं। Someone standing close by can breathe in these droplets। करीब में खड़ा कोई भी शख्स जब इनको ब्रीथ इन कर ले, करीब में खड़ा कोई सेहतमंद शख्स जब सांस लेता है, अगर उसकी सांस के साथ ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो गए तो उसको ये बीमारी लग सकती है। एंड द माइक्रोब्स गेट चांस टू स्टार्ट न्यू इन्फेक्शन। और ये जो माइक्रोब्स हैं, जरासीम हैं, इनको एक नई इन्फेक्शन स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, ये जो सर्दी ज़ुकाम वगैरह होता है, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, tuberculosis, COVID-19, these all are airborne diseases because these spread through air। Next is waterborne diseases। ऐसी बीमारियां जो पानी के ज़रिए से स्प्रेड होती हैं। Infectious diseases can also spread through water। This occurs if the stool from an infected person gets mixed with the drinking water used by people living nearby।
पानी के ज़रिए से ये इन्फेक्शियस डिजीज़ किस तरह फैलती हैं? जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन का स्टूल स्टूल हो गया, पेशाब, जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाएं और वो ड्रिंकिंग वाटर उस इलाके में रहने वाले लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो इस पानी के ज़रिए से वो जरासीम जिससे उस शख्स को वो इन्फेक्शन हुई है, वो बीमारी हुई है, वो उन हेल्दी पर्सन्स के जिस्म में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलरा, टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, दीज ऑल आर वाटर बॉर्न डिजीजेज। ये ऐसी बीमारियां हैं जो पानी में गंदगी की वजह से स्प्रेड होती हैं। नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। Some diseases can spread from an infected person to healthy person by sexual contact. कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हेल्दी पर्सन से, जो इन्फेक्टेड पर्सन से, सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से ही ट्रांसमिट हो सकती हैं। ऐसी बीमारियों को कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STDs। शॉर्ट फॉर्म है इसकी STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। However, these diseases are not spread by physical contact. ये बीमारियां फिजिकल कांटेक्ट से स्प्रेड नहीं होती हैं। फिजिकल कांटेक्ट में आएगा हैंडशेक, हग्स, रेसलिंग एक्सेट्रा। हाथ मिलाने से, गले मिलने से, या रेसलिंग स्पोर्ट्स की ये जो एक किस्म है रेसलिंग, कुश्ती, इनसे ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं ये ट्रांसमिट नहीं होती हैं। और इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं साइफिलिस और एड्स। चौथा वे ऑफ स्प्रेड है इन्फेक्शियस डिजीज़ का थ्रू वेक्टर्स। स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वेक्टर्स। Many animals which live with us carry disease causing agents from a sick person to a healthy person. बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे एनिमल्स हैं जो हमारे साथ, हमारे आसपास रहते हैं। ये एनिमल्स बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों को सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ले जाते हैं। These animals are called vectors, और इन एनिमल्स को वेक्टर्स कहते हैं। जैसे मस्कीटोज हैं, हाउस फ्लाई है, और बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे घरों में, हमारे माहौल में होते हैं। इन तमाम एनिमल्स को कहते हैं वेक्टर्स। दीज आर द कैरियर्स ऑफ डिजीज काजिंग जर्म्स। फॉर एग्जांपल मस्कीटोज जो हैं, मस्कीटोज की बहुत सारी किस्में। एक किस्म है एनाफिली, एनाफिलीज मस्कीटो। इस एनाफिली मस्कीटो का जो फीमेल होता है, जो फीमेल मस्कीटो होती है, फीमेल एनाफिलीज, ए काइंड ऑफ मस्कीटो, ये मलेरिया का माइक्रोब स्प्रेड करती हैं। सो फीमेल एनाफिली मस्कीटो इज ए वेक्टर ऑफ मलेरिया। ये मलेरिया को स्प्रेड करने में मदद करती हैं। मलेरिया को स्प्रेड करता है ये फीमेल एनाफिली मस्कीटो। तो आपने आज पढ़ा मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज। द मेन means or the main methods of spread of infectious diseases are air, water, sexual contact and vectors। और एग्जांपल्स भी आपने साथ में पढ़े। एयर बॉर्न डिजीजेस के एग्जांपल्स हैं कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कोविड-19। वाटर बॉर्न डिजीजेस के एग्जांपल्स हैं कॉलेरा, टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में आएगा साइफिलिस एंड एड्स। और
वेक्टर से स्प्रेड होने वाली बीमारियां में मलेरिया आएगा, और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मक्खियों के ज़रिए से और छोटे मोटे इंसेक्ट्स के ज़रिए से फैलती हैं। So this was all about spread of infectious diseases। उम्मीद है आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा आज का चैप्टर, आज की क्लास में।